हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएच लॉरेंस के एक बहुत ही फेमस नोवेल सन्स एंड लवर्स की, जिसको 1913 में पब्लिश किया गया था। और ये है सन्स एंड लवर्स, डीएच लॉरेंस का थर्ड नोवेल है। इसका फर्स्ट टाइटल पोल मोरेल है। जैसे कि हम टाइटल में देख सकते हैं, सन्स एंड लवर्स यानी बेटे और लवर्स, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं एक एडिपस कॉम्प्लेक्स हमें देखने को जरूर मिलता है। और इसके इस एडिपस कॉम्प्लेक्स थीम की वजह से बैन कर दिया गया था। वैसे तो आमतौर से हम देखते हैं कि डीएच लॉरेंस के ज्यादातर नॉवेल्स को बैन कर दिया जाता था इसी सेक्सुअल थीम की वजह से। और इन्हीं में से सन्स एंड लवर्स भी है जिसको बैन कर दिया गया था। तो दोस्तों, नोवेल को शुरू कर लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है मिसिस मोरेल से। इनका पूरा नाम मिसिस गर्ट्रूड मोरेल है, लेकिन नोवेल के अंदर इनको मिसिस मोरेल के नाम से जाना जाएगा। मिसिस मोरेल एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती हैं, काफी अमीर हैं। और एक क्रिसमस पार्टी में इनका जाना हुआ, जहां पर डांस करते दौरान इनकी मुलाकात एक मिस्टर वाल्टर मोरेल से होती है, जो कि अपने फिजिक को लेकर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मिस्टर वाल्टर मोरेल एक कोयले की खान में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर और वो देखने में बहुत अच्छे मालूम हो रहे थे। इसी अट्रैक्शन की वजह से मिसिस मोरेल मिस्टर मोरेल के प्रति आकर्षित हो जाती हैं और बाद में चलकर दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी करने के बाद वो उल्टा साबित होता है जो अब तक मिसिस मोरेल सोच रही थी। वो सोचती थी कि मिस्टर मोरेल एक पैसे वाले इंसान होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अच्छी आदत होगी उनकी। लेकिन शादी के बाद में पता चलता है कि उनकी जेब में कुछ बिल्स होते हैं। जब मिसिस मोरेल उनको निकाल कर देखती हैं तो पता चलता है कि वो बिजली के बिल हैं, और जो फर्नीचर मकान में, जो घर में फर्नीचर लगा हुआ है, फर्नीचर के बिल हैं। और जिस मकान में वो रह रहे हैं वो तो उनका खुद का मकान नहीं है, बल्कि वो तो किराए का है। और उसका जो किराया है वो भी मिस्टर मोरेल पर उधार है। तो इन चीजों को लेकर मिसिस मोरेल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, और ये परेशानी उनकी लगातार बढ़ती चली जाती है। लेकिन अब भी मिस्टर मोरेल इन चीजों से कुछ सीखते नहीं हैं, बल्कि वो जो उनके जो शौक थे उनको और बढ़ा देते हैं, जैसे कि उनका शराब पीना, बाहर पैसे उड़ाना, ये चीजें उन अपने शौक को वो बढ़ाए जा रहे थे। इसकी वजह से अब घर के अंदर क्लेश रहने लगी, घर के अंदर परेशानी क्रिएट हो जाती है। इसी कश्मकश के दौरान इनके दो बच्चे हो जाते हैं। फर्स्ट जो पहला बेटा होता है विलियम मोरेल, और सेकंड इनकी बेटी होती है एनी मोरेल। विलियम से बहुत ज्यादा जो मिसिस मोरेल है उनका लगाव रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने जो सुकून को और अपना एक जो उनका कंफर्ट है उसको अपने बेटे में देखना चाहती हैं, क्योंकि कोई भी खुशी उनको मिस्टर मोरेल की तरफ से नजर नहीं आ रही थी। तो वो अपने बेटे में ही बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं और उसी से उनका लगाव है। इनके बेटे विलियम मोरेल के जो बाल थे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन एक दिन मिस्टर मोरेल अपने बेटे के बाल को काट देते हैं, और ये बात मिसिस मोरेल को बहुत ज्यादा दुखी करती है और बहुत ज्यादा नाराज कर देती है। इसके ऊपर दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कहासुनी होती है। यहाँ तक कि जो विलियम है, विलियम मोरेल, वो इनका बीच बिचाव करते हैं। अब थोड़े बड़े हो गए थे और ये बात इनकी इतनी बढ़ गई थी, एक दिन गुस्से में आकर मिस्टर मोरेल ने अपनी बीवी को कुछ फेंक कर मारा, जिसकी वजह से उनका जो सर है उसमें उनके वो टच हो जाती है वो चीज, और उनके सर में ब्लड वगैरह निकलने लगता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो कहासुनी जो बात चल रही थी अब इनकी मार पिटाई में भी बदल जाती है। अब मिस्टर मोरेल कई बार मार पिटाई करते हैं, कई बार उसको बुरा भला कहते हैं मिसिस मोरेल को, और ये सब लगातार चलता जाता है। जबकि मिसिस मोरेल किसी भी तरह से इस स्थिति को संभालने की कोशिश करती रहती हैं, और वो ज्यादा इन चीजों में नहीं पड़ती। अब वो मिस्टर मोरेल की तरफ से अपने माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेती हैं, और वो अपने बच्चों की तरफ अपने माइंड को लगाती हैं। और वो कहीं ना कहीं इस घर को संभालने में अपने बच्चों को ही जो है जिम्मेदार ठहराते हैं, कि बच्चे ही हैं जो घर को संभाल सकते हैं। इसलिए उनके अच्छे से देखभाल करना, उनकी केयर करना वो जरूरी समझती हैं। विलियम को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराती हैं। विलियम पढ़ते हैं और पढ़ करके उनकी जॉब इंग्लैंड में लग जाती है। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, और विलियम वहां पर काम करते करते उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिससे उसको प्यार हो जाता है।
जब इसके बारे में इनकी मदर मिसेस मोरेल को पता चलता है तो उससे ज़्यादा खुश नहीं होती हैं, लेकिन सब कुछ सही चलने के दौरान ही जो विलियम है उनको एक स्किन प्रॉब्लम हो जाती है और इस स्किन प्रॉब्लम की वजह से विलियम की डेथ हो जाती है। पहले बेटे को खोने के बाद में मिसेस मोरेल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और एक तरह से टूट जाती हैं। अब इनको एक तीसरा बेटा पैदा होता है पॉल, जो कि इस नॉवल का एक मेन कैरेक्टर है। पॉल में बहुत ज़्यादा इनकी मदर को इंटरेक्शन होता है और पॉल को बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं क्योंकि अपने पहले बेटे की डेथ के बाद में अब पॉल ही है जो उनकी एक उम्मीद थी। पूरी तरह से पॉल की भी देखभाल करती हैं और पॉल भी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ तक कि पॉल घर से बाहर भी नहीं जाता, घर में ही रहता अपनी मदर के पास ही, उसके लगभग उसका टाइम जो अपनी मदर के पास ही बीतता रहता है। पॉल को पेंटिंग वगैरह बनाना काफ़ी पसंद था, तो इसकी मदर उसको काफ़ी उसमें मदद करती है पेंटिंग वगैरह बनाने में, तो ये एक पेंटिंग को अपना प्रोफ़ेशन बना लेता है। लेकिन फिर भी इसका मन पेंटिंग वगैरह में कहीं नहीं लगता। अब जैसे-जैसे इसकी एज बढ़ती जा रही थी, इसको भी अब ये जो है ना लव अफ़ेयर जो कि खुद डीएच लॉरेंस जिससे जूझ रहे थे, तो पॉल भी इससे जूझना शुरू हो जाता है। एक बार की बात है कि पॉल की जो है निमोनिया हो जाता है और उसकी वजह से उसको बाहर टहलने के लिए बोला जाता है। पॉल बाहर घूमने चला जाता है, लेकिन जब बाहर वो घूमता है, तो उसी दौरान उसकी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की मरियम से उसकी मुलाकात होती है। दोस्तों मरियम यहाँ पर काफ़ी धार्मिक, काफ़ी रिलीजियस लड़की है। इन दोनों का रिलेशन होने के बावजूद मरियम उसको कभी भी फिज़िकल नहीं करने देती और उसको हमेशा उससे दूर रहने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पॉल को कोई भी सैटिस्फैक्शन मरियम की तरफ से नहीं हो रहा था, यानी फिजिकल सैटिस्फैक्शन, जबकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो तो बहुत ज्यादा थी मरियम के लिए, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन ना होने की वजह से अब पॉल ने उससे दूरी करना शुरू कर दी थी। उसी उसके बाद में पॉल की मुलाकात मिरियम की एक फ्रेंड क्लेरा है, क्लेरा जो कि शादीशुदा है और बैक्स्टर से उनकी शादी तो हो गई थी, लेकिन अब दोनों अलग-अलग रहते हैं, अभी तक तलाक नहीं हुआ। उसकी भी एक वजह है क्योंकि बैक्स्टर काफ़ी पैसे वाले इंसान हैं, तो क्लेरा उनसे दूर नहीं होना चाहती है, लेकिन फिलहाल दोनों अलग-अलग हैं। तो अब इसकी मुलाकात क्लेरा से होती है और क्लेरा बहुत ज़्यादा फिज़िकल जो है करती है पॉल के साथ में। फिजिकल तो चलता है, लेकिन जो एक स्पिरिचुअलिटी है वो पॉल के लिए कभी नहीं होती क्लेरा के अंदर और ना ही पॉल के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी क्लेरा के लिए कभी आती है। क्लेरा को भी ये महसूस होने लगा था कि पॉल उससे केवल फिजिकल रिलेशन ही बनाना चाहता है, इसके अलावा पॉल के अंदर कोई भी फीलिंग क्लेरा के लिए नहीं है, इसीलिए यहाँ भी इन दोनों की दूरी होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं मिसेस मोरेल की। मिसेस मोरेल को जब पता चलता है कि पॉल का जो रिलेशन है वो मिरियम से है, तो वो इस बात को अच्छा नहीं समझती। उनको ऐसा लगता है कि मिरियम एक किसान की बेटी है, पैसे वाले नहीं हैं ये लोग। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो रिलीजियस है या वो धार्मिक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अमीर लोगों की शादी अमीर घरानों में होनी चाहिए। पहले तो पॉल को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो मिरियम को बहुत ज़्यादा पसंद करता था आज भी, लेकिन फिर भी अपनी माँ के कहने पर वो इस बात में सोचना शुरू करता है और मिरियम से थोड़ी बहुत दूरी बनानी शुरू कर देता है। और अब जो टाइम वो इधर-उधर दिया करता था, वो भी अपनी मदर के साथ में देने लगता है। लेकिन अब टाइम के साथ-साथ मिसेस मोरेल की जो तबीयत है वो खराब रहने लगती है और ये तबीयत उनकी लगातार खराब होती जाती है। यहाँ तक कि उनको भर्ती करा दिया जाता है और फिर उनको एक दवाई है मॉर्फिन, वो दी जाती है और ये मॉर्फिन दर्द को कम करने के काम आती है। यहाँ पर पॉल और उनकी सिस्टर एनी ये दोनों अपनी मदर की देखभाल कर रहे हैं और जब एक बार मिसेस मोरेल अपने दर्द से पूरी तरह से कराह रही थी और ये दर्द उनका आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो उससे पॉल से बेचैनी देखी नहीं गई और उन्होंने मॉर्फिन की ओवरडोज़ यानी जितनी दवाई देनी थी उससे कहीं ज़्यादा मिसेस मोरेल को दे दी और इसकी वजह से मिसेस मोरेल की डेथ हो जाती है। लेकिन मिसेस मोरेल की डेथ के बाद में अब पॉल को ये नज़र आने लगा कि उसका फ्यूचर क्या होगा। अब वो मिरियम की तरफ भी नहीं बढ़ सकता, वो क्लेरा की तरफ भी नहीं जा सकता और एक फादर हैं जो कि पूरी तरह से शराब की लत में और दूसरी बुरी चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो उसको कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आती और दूसरा इस पे कोई ऐसा काम भी नहीं आता जिसको ये अपना प्रोफ़ेशन बना सके। बस अब वो ज़्यादातर अपनी माँ के ख़्याल में रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है और किसी भी तरीके से वो अपनी माँ से मिलना चाहता है।
ठीक है? तो हम देखते हैं कि ये सब परेशानी चलती रहती है और लास्ट में कोई काम ना आने की वजह से वो भी अपने फादर मिस्टर मोरेल की तरह एक कोयले की खान की तरफ चला जाता है और वहीं पर वो काम करता है और इसी तरह से एक मज़दूरी का पेशा इख्तियार कर लेता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नॉवल हमारा ख़त्म हो जाता है और आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।